नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर आज की वीडियो का उन्वान मुलाहिज़ा फरमा लिया है, आज की वीडियो का उन्वान है कि जादू कैसे काम करता है और कुरान मजीद कैसे उसका तोड़ करता है। दोस्तों, जादू में जादूगर जो होते हैं ये जिन्नात और शयातीन की मदद से अपना अमल कराते रहते हैं, अपने काम कराते रहते हैं। और ये जिन्नात और शयातीन जो होते हैं, जादूगर के साथ इनका एक मुआहदा होता है, इनका एक एग्रीमेंट होता है। एक जादूगर जो होता है ये शयातीन की बातें मानता है, मुख्तलिफ किस्म के बदअमालियाँ करता है जिससे ये शयातीन खुश होते हैं। ये पाखाना, गंदगी, गलाजत, जादूगर जो होता है इन चीज़ों के करीब जाता है ताकि शैतान जानबूझकर इसको इन चीज़ों की तरफ लगाता है ताकि इसका ताल्लुक रहमान से टूट जाए, शैतान से बन जाए। क्योंकि सफाई इन चीज़ों से जितना हो सकता है ये जादूगर दूर रहता है। और जादूगर जो दूर रहता है उससे ये होता है कि उसका ताल्लुक फिर शैतान के साथ मजबूत होता रहता है। अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है और शैतान के साथ उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है। शयातीन उसको इन चीज़ों का, उनका डिमांड उनकी ये होती है कि आप जितना हो सकें दीन से दूर रहें, जितना हो सके आप अपने अंदर सफाई को से उतना बचें, आप गिलाजत को, इन चीज़ गंदगी को अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने आमाल के ऊपर, आप अपनी हर चीज़ के अंदर गंदगी को, गिलाजत को लगाएं। जब ये उनका इतना गुलाम बन जाता है शयातीन का, उनकी इतनी बातें मानता है, तो फिर शयातीन भी उनकी कुछ ना कुछ बातें मान लेते हैं। फिर ये उनके ताबे हो जाते हैं, एक ढोंग रचा लेते हैं ताबे होने का। फिर ये उनके जो झेली होते हैं, झेली जिन्नात शयातीन होते हैं, फिर उनकी ड्यूटियां लगा देते हैं। जब ये अमल करते हैं तो फिर वो आगे से काम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये तावीज़ बनाएंगे, किसी के ऊपर कोडिंग करेंगे तो वो अगले बंदे को बीमार करेंगे। जब ये बीमार करेगा, तावीज़ लिखेगा, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मंतर शंतर, पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ वगैरह करेगा, तो उससे ये होगा कि अगला बंदा जिसको इन्होंने टारगेट किया है उसके ऊपर अमल उसका असर अंदाज होना शुरू हो जाएगा। अब तो जदीद तरीके हैं, हर आने वाले हम जो है सुनते थे पहले इस तरह तवीज़ होते थे कि कागज़ के ऊपर कुछ पढ़ाई की जाती थी। अब तो बहुत जदीद टेक्निकली दौर है और इसके अंदर मुख्तलिफ जिद्दत, अब तो पुतले बना बना कर, फिर उससे आगे जितना ज़माना जदीद होता जा रहा है तो जादू के अंदर भी इस तरह की जिद्दत आ रही है। ये बहुत ज़्यादा जदीद होता जा रहा है। तो ये फिर लोग क्या करते हैं कि जादूगर जिस बंदे को टारगेट करना होता है, तो पहले ये होता था कि उस बंदे की कोई कमीज़ मंगवाते थे, बाल मंगवा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था तो आप सल्लम के बाल मुबारक मंगवाए गए थे। तो पहले ये, अब ये चीज़ें नहीं रही। अब बस जो है एक तस्वीर, आजकल जैसा इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तस्वीर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। नाखन, बाल, ये बहुत पिछला ज़माने की बात है। अब आजकल तो बहुत जिद्दत के साथ जादू हो जाता है। तो जादू, जैसा कि मेरा उन्वान था कि जादू कैसे काम करता है, तो उसका एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी। दूसरा ये होता है कि जादू, अब चीज़ें, ये ड्यूटियाँ जिनकी लग जाती हैं, शयातीन वगैरह की ड्यूटियाँ जब लग जाती हैं, उस बंदे के पास ये पहुंचते हैं, ये इतना आसान भी नहीं होता, इतना तर नवाला नहीं है कि फ़ौरन इसको नगल ले। हाँ, इसके ऊपर भी उनको वर्क करना पड़ता है। फिर उसके जिन शयातीन वगैरह की ड्यूटियाँ होती हैं वो उस आदमी के साथ 24 घंटे गुजारते हैं, उसके नकल हरकत को ये कंट्रोल करते रहते हैं, देखते हैं भाई ये क्या क्या चीज़ें करता है। तो उसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि जिन्नात लगने की 9 वजूहात के ऊपर एक मेरी वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये उसके पीछे लगे रहते हैं, उसके हर चीज़ को नोट करते हैं, उसके वीक पॉइंट तलाश करते हैं। अब वीक पॉइंट क्या है वो पहले मैं एक वीडियो के अंदर बयान कर चुका हूँ। सरसरी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये उनके देखेंगे कि ये इसके अंदर कौन कौन सी कोताहियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी कमज़ोरी है। मिसाल के तौर पर शिद्दत गम हो गया, इंतहाई खुशी हो गई, और कुरान और हदीस से दूरी हो गई। ये चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर इनका हमला सही हो सकता है, अपना ये इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। तो फिर ये जिस्म के अंदर जब इंटर हो सकते हैं तो फिर अपना काम कर सकते हैं। वैसे आसानी से ये चीज़ें इंसान के करीब नहीं पड़ती। जो बंदा नमाज कुरान का पाबंद होता है, सोमो सलात का पाबंद होता है, तो तहारत के साथ, वुज़ू के साथ रहता है, उसके करीब इनको निशाना टारगेट करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पापड़ मिलने पड़ते हैं और इसको बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है। फिर जब ये उसको नमाज वाला बंदा होता है, वुज़ू वाला बंदा होता है,
हर वक्त बावजू रहता है, उसके करीब जाते हैं, अगर ये जिस्म में एंटर होने की कोशिश भी करें और वो जैसे अमूमन ये जमाई के ज़रिए जिस्म के अंदर जाते हैं, जब बंदा मुंह खोलता है जमाई, तो उस वक्त कोई बंदा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम या इस तरह का कोई जुमला पढ़ ले तो उससे इनकी डेथ भी हो जाती है, उससे मर भी जाते हैं, जल भी जाते हैं। तो जो बंदा अपने आप को ईमान के साथ जो है मुज़य्यन रखता है, अपने अमाल को खूबसूरत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ को मजबूत रखता है, तो उसके करीब जाने से खुद भी डरते हैं। इतना जल्दी निशाना नहीं बना सकते, उसके लिए इनको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। जो बंदा अमाल में कमज़ोर होता है, नमाज वगैरह के अंदर कमज़ोर होता है, सुस्ती करता है, उसके लिए इनका निशाना जो है बहुत आसानी से उसको अपना हदफ बना लेते हैं। अब जब इंसान जो है कोताही करता है, अब हदफ बना लेते हैं, फिर उसके क्या करते हैं, उसको डरावने ख्वाब दिखाना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा इनका ये एक तरीकाकार भी होता है, डरावने ख्वाब दिखा के उसके वसवसे के ज़रिए उसके जिस्म में एक मज़ीद रास्ता बना लेते हैं। वहम की सूरत में समझ लो, वसवसे की सूरत में समझ लो, एक रास्ता बना लेते हैं। मतलब ये होता है उसके ईमान के ऊपर, एक यकीन के ऊपर एक जो है कारी ज़रब लगा देते हैं। जब ईमान के ऊपर, यकीन के ऊपर एक कारी ज़रब लगती है, उसके अकीदे के अंदर ज़ौफ़ पैदा हो जाता है, तो फिर इनका रास्ता मज़ीद आसान हो जाता है अंदर दाखिल घुसने के लिए। जादू के लिए चाहे जिन्नात, ये दोनों चीज़ों के लिए उसका रास्ता आसान हो जाता है। फिर जादू जो होता है इस तरह अपना वर्क ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा अपना अमल, ये अपनी कुव्वत बढ़ाता रहता है। फिर ऐसे आमिलीन से हमारा वास्ता पड़ता है, फिर आगे हमारे मरीज़ों का, जिनको जो खुद अकीदे के लिहाज से कमज़ोर होते हैं, जिनके अपने अमाल के अंदर काफ़ी सारी कोताहियाँ होती हैं, अमाल की अपनी हूँ खैर है, लेकिन आगे जो उनके अक़ैद के ऊपर डाके लगाते हैं, उनके ईमान के ऊपर डाके लगाते हैं, उनके जेबों के ऊपर, उनकी इज़्ज़तों के ऊपर आगे डाके लगाते हैं, तो फिर ये मज़ीद समझो ये जादू का फेज़ 2 शुरू हो रहा होता है। जब जादू की दूसरी किस्त शुरू हो रही होती है, तो ये पहला जादू जो होता है इंसान के अंदर, जो पहली चीज़ होती है, उसको बहुत ज़्यादा कुव्वत मिल रही होती है, इससे ना के इलाज हो रहा होता है। तो बाज़ आमिलीन ऐसे होते हैं, उनके इलाज से तकलीफ़ होती है, वो सही रूहानी अकीदे के साथ और रूहानी हवाले से भी मजबूत होते हैं, अक़ैद के हवाले से भी मजबूत होते हैं, लेकिन उनके इलाज से तकलीफ़ हो रही होती है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उसके पीछे जो होता है तकलीफ, जिस वजीफ़े से तकलीफ़ पहुँच जाए, समझ लो कि वो वजीफ़ा ठीक काम करने लग रहा है। तो अब जादू, ये अब तो जादू हो गया है, अब हमारे करने का काम क्या है, इससे इलाज हम कैसे करें, कुरान मजीद इसका कैसे तोड़ करता है। तो उसके लिए आखिरी दो सूरतें हैं, सूरत फलक और सूरत नास। सबसे पहले इनको ज़बानी याद कर लेना चाहिए। ज़बानी याद कर लेने के बाद इसका तर्जमा हर्फ बहर्फ आपको आना चाहिए। तर्जमा बहुत आसान है। जब आप तर्जमे के साथ इसको याद करेंगे तो आपके ईमान के अंदर एक कुव्वत पैदा होगी, यकीन के अंदर एक कैफियत, मजबूत कैफियत पैदा होगी। उससे ये होगा कि ये सूरतें जो है, आप इसका तर्जमा पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि इन सूरतों के ज़रिए बंदे का जो है ख्यालात को ताकत मिलती है, यकीन मजबूत होता है। आपके यकीन को मजबूत करने के लिए गोया कि ये सूरतें बहुत ज़बरदस्त अपना असर रखती हैं। जादू के ज़रिए, जादू कैसे वार करता है, उसके लिए ख्यालात का नेगेटिव होना ज़रूरी है। ख्यालात नेगेटिव, ऐसा ऐसा नेगेटिव होना, बुरे ख्वाब हो गए, मतलब बुरे ख्यालात हो गए, इंसान के जो माइंड होता है ये मुतासर होना शुरू हो जाता है। इसको नफ्सियाती समझ लो या साइको समझ लो, तो ये ऐसा ऐसा इन चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन इन सूरतों के पढ़ने से आपका ईमान भी मजबूत होगा, यकीन भी मजबूत होगा, और उसके साथ साथ क्या होना है, उसके साथ साथ ये होना है कि आपका जो है, आप तर्जमा जब पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ने से आपको असर इसका महसूस होगा। इसका असर जब महसूस होगा, इनके ज़ाहिर है अब सूरतों के अल्फाज का वैसे ठीक है, मैं अक्सर तौर पे कहता रहता हूँ कुरान मजीद का पढ़ना जो होता है, आम बगैर तर्जमे के पढ़ें उसका भी सवाब है, कुरान मजीद है उसकी बरक़ात भी हैं, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ना इसका मज़ा ही हो रहा है, इसका पढ़ने की लज़्ज़त भी और महसूस होती है। फिर इसके बरक़ात बंदा को महसूस होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर किस तरह लागू हो रहे हैं, तो इसके मफ़हूम को समझना चाहिए। तो अब देखा जाए, अब हम समझते हैं कि जादू का इलाज ज़ाहिर अब कुरान मजीद ही कर सकता है। जी, जादू का इलाज कुरान मजीद ही से हो सकता है। तब हो सकता है कि जब आप अपना यकीन मजबूत रखेंगे, अपने ईमान को मजबूत रखेंगे। जब आपका यकीन मजबूत होगा तो फिर आपका जादू जो है आपके ऊपर असर अंदाज नहीं हो पाएगा। अब दूसरी पोजीशन ये है कि आप सोच रहे होंगे कि जादू सिर्फ मुसलमानों पर होता है। नहीं, जादूगर तो ज़्यादा से ज़्यादा यहूद नसारा, हिंदू, ये लोग जादू ज़्यादा करते हैं।
अब जादू का ज़ाहिर, जब इन लोगों के ऊपर भी जादू होता होगा तो ये क्या हमारे मुसलमानों के पास इलाज के लिए आते हैं? नहीं, ये भी अपने पंडित पोप वगैरह इनके पास जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो वो कैसे इलाज करते हैं? क्या कुरान पढ़ते हैं? नहीं, वो इनके असल जो है ख्यालात को तब्दील करते हैं। जब ख्यालात इनके तब्दील हो जाते हैं, यकीन की कैफियत बना लेते हैं, फिर अपने वो पढ़ाइयाँ जो उनके मखसूस पढ़ाइयाँ होती हैं उसके ज़रिए वो अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने यकीन को अल्लाह ताला के साथ, ईमान को जो है यकीन को मजबूत रखें, दीन के साथ अमल पैरा हों, और इन सूरतों को जो है कम अज़ कम 52 बार जो है सुबह शाम पढ़ के पानी के ऊपर, इस पानी को पिएं, अपने ऊपर दम करें, और इन आयत को तर्जमे के साथ जब पढ़ें तो हमारे जहन में इनका तर्जमा, आयत का तर्जमा आ रहा हो कि मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बंदा क्या कह क्या रहा है, जब इसका तर्जमा आपको आएगा तो आपको उस वक्त इसका लज़्ज़त भी, इसकी शरीनी ठीक ठाक महसूस होगी। उम्मीद है आपकी जो हमने मारूज़ात पेश की हैं आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो का जो है आपको पसंद भी आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।